छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि प्रदेश में चावल घोटाला हुआ है। राजेश मूणत ने पीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की। वहीं सरकार ने आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी को ही चुनौती देकर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। उबाल पर सियासी चावल घोटाले के आरोप का सच क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन पर, धान पर छत्तीसगढ़ में सियासी तीर जमकर बरसे। बघेल सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर रही तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार में कोई कसर नहीं रही। इस बार मुद्दा गरमाया है चावल को लेकर। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ सरकार पर चावल घोटाले का आरोप लगाया है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। पत्र में राजेश मूणत ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ को 2,07,70 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया, वो चावल खाद्यान्न अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारकों को फ्री में नहीं मिला। तो कम मात्रा में भी खाद्यान्न मिलने की शिकायत लगातार मिल रही है। ऐसे में बाकी अनाज कहां जा रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार बेईमानी कर रही है। चावल कहां ले गई, किस रूप में रखा, कहां गबन हुआ, दुकानदार को गाली खाने को मिल रही है क्योंकि पब्लिक वहां चढ़ाई कर रही है। प्रधानमंत्री ने मुफ्त में चावल दिया, हमें क्यों नहीं मिल रहा? पूर्व मंत्री राजेश मूणत के आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। भगत ने मूणत को चुनौती देते हुए कहा, वो बताएं गड़बड़ी कहां हुई है, जांच की जाएगी। कहीं पर भी उनको लगता है कि यहाँ अमुक जगह में इसमें कुछ गेप आ रहा है या किसी के द्वारा इसमें गड़बड़ी की जा रही है, बताएं। मैं तो आधी रात को तैयार हूं। जहां पर भी हमको सलाह आता है या शिकायत आता है त्वरित कार्रवाई करते हैं। चावल घोटाले के आरोपों के बीच आज ही खाद्य विभाग की बैठक भी हुई, जिससे ये अटकलें लगती रही कि समीक्षा बैठक कर खाद्य मंत्री पीडीएस अनाज के भंडारण वितरण की व्यवस्था को लेकर खुद हालात और आंकड़े टटोल रहे हैं। बहरहाल इस बार छत्तीसगढ़ की सियासी थाली में चावल परोसा जा चुका है। अब देखना होगा घोटाले के आरोप जो बीजेपी और राजेश मूणत ने लगाए हैं उनमें कुछ दम है भी या फिर आरोप सिर्फ सियासी हैं। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जी हां, उबाल पर सियासी चावल आरोपों का सच क्या है, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आरपी सिंह जी, खाद्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि आधी रात में भी अगर उन्हें कहीं भी शिकायत मिलती है तो जांच के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी कुछ बता नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया आपकी सरकार पर कि प्रदेश में चावल घोटाला हुआ है। देखिए दिवान जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर। तो चोर ही इस राज्य में अब शोर मचाने का काम कर रहे हैं। चोर कौन है? बीजेपी की सरकार। मैं आपको बताता हूं, पूरे हिंदू बड़ा कहीं चावल घोटाला हुआ तो इस राज्य में हुआ जिसकी कुल लागत थी 36,000 करोड़। आजादी के बाद से किसी राज्य में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। दरअसल हो क्या रहा है दिमाग जी कि 15 साल तक लूट खसोट और कमीशन वाली सरकार जब चली गई तो रह रह के दर्द इनका उठता है। राजेश मूणत जी की शैक्षणिक योग्यता, उन्होंने जो निर्वाचन फॉर्म भरा तो उसमें लिखा है 12th पास। अब मुझे उसमें भी शक है कि वो 12वीं तक पढ़े भी हैं या नहीं। सर, अगर आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, नेताओं के आप डिग्री पे जाएंगे तो फिर आपको मालूम है फिर क्या क्या सामने आ सकता है, किसने कितनी पढ़ाई की है, इस पे चर्चा करेंगे। मैं आ रहा हूँ, हमें आ रहा हूँ, उस पर नहीं दीजिए। उन्होंने जो पत्र लिखा है, अगर संभव हो सके तो अपने पीसीआर को बोल के स्क्रीन पे जरा दिखा दीजिए ताकि प्रदेश के लोग उस पत्र को पढ़ सकें। उन्होंने लिखा कि 2 माह में 2 लाख कुंटल के आसपास का चावल हमको आवंटित हुआ। किस माह का भाई, कौन से साल का, लिख तो देते हैं। किस वर्ष का, कौन से 2 माह का, वो आपने लिखा है? नहीं लिखा है। दूसरी बात, चावल घोटाला अगर हुआ है और आपको लगता है यकीनन कि हुआ है, आप कोर्ट चले जाइए, आप वहां भी नहीं जाते हैं। तीसरी बात, आप खाद्य मंत्री से शिकायत कीजिए, भारत शासन, आप वहां भी नहीं जाते हैं। आप प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखते हैं? ठीक है, आप राजनीतिक तौर पर आरपी सिंह जी एक बात और भी है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसी पत्रबाजी कर रहे हैं। एक बात और भी है, सारे मुद्दे पे आ रहा हूं। एक मुद्दा और भी है कि राजेश मूणत जी इधर पत्र लिखते हैं, उधर खाद्य मंत्री बैठक लेते हैं।
कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। आज हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। बीजेपी बोलेगी कल जो 17 तारीख का 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए इनका प्रशिक्षण चल रहा है। तो उनको जो काम करना करने दीजिए। हम जो तथ्य है वो आपको बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। देखिए, मई महीने से लेकर नवंबर महीने तक ये पूरा पत्र है मेरे पास। हमको लगभग 7 लाख टन चावल केंद्र से मिलना अपेक्षित है। फिर से दोहराता हूं, अपेक्षित है। अभी 1 किलो चावल मिला नहीं हमको। ये पता नहीं कहां घोटाला देख लिए। दूसरी बात, जो मोदी जी ने सफेद दाढ़ी लेकर आया था टेलीविजन में, कहा कि अब नवंबर माह तक भाइयों बहनों मित्रों आपका चावल मिलेगा, उसके संबंध में चावल तो भूल जाइए साहब। आरपी सिंह जी, एक गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूं, निवेदन है आपसे जी, आप आरोप लगाइए, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन थोड़ा मर्यादा हम सबको रखनी है, ये मेरी गुजारिश है। बिल्कुल मर्यादा। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से ज्यादा मर्यादित हूं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, उनसे ज्यादा लंबा विकास राजनीतिक अनुभव है। अच्छे लोग, क्योंकि चुनावी सभा में अपने मंच पर आप कुछ भी कहें, हमें ऐतराज नहीं, लेकिन आपकी आवाज में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस संबंध में राज्य सरकार को ना तो अभी तक कोई पत्र, कोई आदेश और कोई आवंटन प्राप्त हुआ। 1 किलो चावल भी हमें मई से लेकर नवंबर तक के लिए नहीं मिला है। ये शासन का परिपत्र पढ़ के सुना देता हूं कि भारत सरकार द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नवंबर 2021 तक इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क चावल राज्यों को प्रदाय किए जाने की जानकारी दी गई है, किंतु भारत सरकार द्वारा अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह जुलाई से नवंबर तक का आवंटन जारी नहीं किया गया है और ना ही इस संबंध में। ठीक है, आप इस चर्चा में पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आप हर बार बड़ी तैयारियों के साथ आते हैं, लेकिन राजेश मूणत जी ने कई गंभीर आरोप लगा दिए कि चावल घोटाला हुआ है। घोटाले के पीछे कोई खिचड़ी पक रही है या फिर इसमें वाकई कुछ तथ्य भी हैं? सामने क्यों नहीं ला रहे हैं बात? देखिए, सबसे पहले तो कहीं कोई खिचड़ी नहीं, लेकिन सरकार के नुमाइंदों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है उसको उजागर करने का प्रयास पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी ने किया है। उजागर तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। विषय गंभीर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सिलसिलेवार इसको यदि बात करें तो मुझे लगता है समझने में। आरपी सिंह जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। नहीं, वो हंसते ही हैं जब उनके पास जवाब नहीं रहता, ये उनकी आदत है, मुझे कहीं इसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन सत्यता हंसने से मिट नहीं सकती और सत्य पक्ष को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो आंकड़ों के साथ, क्योंकि मुद्दा ठीक है। आरपी सिंह जी, जरा संजीदगी से सीरियस होकर एक बार सुन लेते हैं, वो चावल घोटाले को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या बात रख रहे हैं, जनता भी सुनेगी। बोलिए संजय जी। ये तो विशुद्ध रूप से तय है, ये चावल घोटाला हुआ है और ये सरकार कटघरे में खड़ी है, इसको सिद्ध करने का प्रयास मैं जी न्यूज के माध्यम से कर रहा हूं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लगभग कोविड-19 को देख के, पिछली बार भी जिस तरीके से हुआ था 2020 में, 2021 में, मुझे लगता है कि शायद ये तो कांग्रेस के नेताओं को मालूम होगा कि माननीय मोदी जी ने पहले मई और जून 2021 के लिए लगभग 2,717 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन उन्होंने किया। पहली चीज। छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, जहां तक बार बार ये होता है कि कितने कार्ड है, क्या कार्ड है, छत्तीसगढ़ में अंत्योदय कार्डों की संख्या लगभग 14,06,000 और 878 है। मोटा मोटी हम मान ले तो 14,06,000 हम अंत्योदय कार्ड की बात करते हैं। दूसरा प्राथमिक कार्ड अर्थात बीपीएल, जिसको बीपीएल कहते हैं, बीपीएल की संख्या लगभग 43,73,198 है। मोटा मोटी मान ले तो 43,73,000 जो कार्ड है वो गरीबी रेखा के कार्ड हैं। इस प्रकार यदि हम कुल कार्ड माने जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं वो लगभग 57,80,076 और हम उसको राउंड फिगर में मान ले तो 57,80,000। इस प्रकार इन कार्डों में, इसको जरा ध्यान से सुनने की, जहां पर घपला हुआ है, ये कार्डों की संख्या मैं बता रहा हूं। इन कार्डों में जो दर्ज सदस्यों की संख्या है वो 2,20,07,503 है। उसको भी यदि हम राउंड फिगर में मान ले तो 2,20,00,000 ये लगभग सदस्य हैं। अब केंद्र द्वारा बहुत स्पष्ट है, वैचारिक संक्रमण है तो मैं नहीं जानता, लेकिन केंद्र द्वारा प्रति सदस्य, मई जून की बात कर रहा हूं, आगे की बात नहीं कर रहा हूं, दीपावली तक की, इसमें प्रति माह 5 किलोग्राम अर्थात एक सदस्य को 2 माह का प्रति सदस्य 10 किलोग्राम का आवंटन राज्य सरकार को करना था। इस प्रकार से 2,20,00,000 सदस्य और 2,717 मीट्रिक टन चावल। अब आदेश निकलता है 6 मई को, ये आदेश मेरे सामने रखा है, राज्य सरकार का आदेश है। और जो आरपी सिंह कह रहे थे, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, वो घुमाने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने लिखा है कि विषय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डधारियों को माह मई एवं जून 2021 के खाद्यान्न वितरण के संबंध में विभाग का पत्र क्रमांक 6/5 तारीख की बात है। ये कृपा विशेंद्र, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी, यहां से जरा ध्यान से सुनेंगे, अंत्योदय एवं प्राथमिकता समूह, जिसको हम बीपीएल कहते हैं, के राशन कार्डों पर
संजय जी, जरा संक्षेप में आप, ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, माफी चाहूंगा, संक्षेप में, थोड़ा संक्षेप में सर, उसके बाद मैं कहूंगा ही, क्योंकि फिर आरोप प्रत्यारोप दब जाएगा, कहीं मतलब नहीं है। मैं तो फैक्ट सामने रखने के लिए आपके बीच में आया। दूसरी बार मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, कोई आरोप आएगा तो 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन जारी करना है, और इसके अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल, निराश्रित, निःशक्तजन राशन कार्ड सबको ये देना है। इन्होंने अंत्योदय की सूची ठीक जारी की, मेरे सामने कागज रखा है। ठीक है। हमारा सवाल ये है कि जो बीपीएल का जो बड़ा परिवार है, जो बीपीएल का, जो इन्होंने अपने ही लेटर में लिखा है कि एक सदस्य वाले राशन कार्ड जिनको 20 माह का जो मई और जून का 20 किलो इनको आवंटन ये सरकार देती है, जो पहले से चलता है प्रति माह, वहां पर निरंक है, एक भी 5 किलो भी इनको, और 2 महीने का 10 किलो ये नहीं दे रहे। 2 सदस्य वालों को भी नहीं दे रहे, 3 सदस्य वालों को भी नहीं दे रहे। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, 4 सदस्यों वालों, दोबारा आऊंगा आपके पास। जरा यहाँ पर विराम दीजिए, आगे और बढ़ेंगे, पहले जरा हम आरपी सिंह जी से बात कर लेते हैं। नहीं, आरपी सिंह जी, यहाँ पर संजय श्रीवास्तव जी अपने साथ थैला पत्री लेकर आए और उन्होंने तथ्य पेश करते हुए आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला हुआ है, बीपीएल कार्ड धारकों की बात भी कर रहे हैं, गड़बड़ झाला हुआ है। क्या इन आरोपों को लेकर, इन बातों को सुनकर आपको अभी भी हंसी आ रही है, या फिर आप सीरियसली इसका जवाब देना चाहेंगे? मुझे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हंसी आती है। ऐसी वैचारिक दरिद्रता और मुद्दों का अभाव किसी राज्य में किसी पक्षी दल को महसूस हो रहा है तो सिर्फ यही हो रहा है। अरे तथ्य है तो आ जाइए ना सामने, सार्वजनिक कर दीजिए। संजय जी ने तथ्य पेश किए हैं, जो आंकड़े पेश किए हैं उनको लेकर जवाब दीजिए आप। पा रहा संजय जी ने सिर्फ आंकड़े पढ़े, आरोप क्या लगाए? नहीं मिल रहा है। एक आदमी सिर्फ एक आदमी खड़ा कर दीजिए आगे सामने जिसको नहीं मिला है। अब मैंने अरे पहले सुनते जाओ, सुनते, बीच मत बोलो। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं, संजय जी मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, सुन लीजिए। सरकारी परिपत्र पढ़ने बैठूं तो मैं भी लेके आऊं यहाँ पन्ने, थैला पत्री दोनों के पास है, जम के आप देख। हाँ, ठीक है। आप एक आदमी को सामने लेके आ जाइए ना, बता दीजिए किसको नहीं मिला है। आदतन देखिए क्या है, इस राज्य में कुल 56 लाख परिवार निवासरत थे जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब दिवांश भाई बड़े मजेदार बात आपको बता रहा हूं। ठीक है। तब ये राशन कार्ड बनाते थे कितने, 65 लाख। जितने कुल परिवार नहीं थे उससे ज्यादा राशन कार्ड बन जाते थे। उसी में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। हमारी सरकार आई तो हमने बीपीएल के साथ साथ एपीएल को भी शामिल कर लिया। अगर संजय जी और डॉक्टर रमन सिंह जी चाहे तो उनका भी राशन कार्ड कल बन के उनके शाम तक घर पे आ जाएगा। आप ले लीजिए 10 किलो चावल। ठीक है, तो हम ठीक है, अंदर बात करना नहीं चाहते। ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह जी का आरोप है और जवाब है आपके आरोपों पर कि एक भी बीपीएल कार्ड धारक सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं आप? एक भी। चलिए मैं उसका जवाब देता हूं। जवाब जो आपने पूछा था वो नहीं आया, कहीं का कहीं सुई घूम गई। मैं तो लेटर रखा हूं, शासन का लेटर। शासन से जहां घपला हो रहा है हम उसको भी ले आएंगे सामने। शासन जब अपने पत्रक में घपला कर रहा है, जब आपको मालूम है कि सबको 5 आरपी सिंह जी फुल मूड में है और बहुत मुस्कुरा रहे हैं आज। कहने का सुन लीजिए, हंसने से रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। आप मेरी बात सुन लीजिए। ये निरंक क्यों है? यहां पर इसको 10 किलो मिलना था एक सदस्य को, उसका 10 किलो आपने खाया। 2 सदस्यों वालों को मिलना था 60 किलो, आपने वहां पर उसको नहीं दिया, 20 किलो आपने खाया। और तीसरा जो है 3 सदस्य वालों का, जिसको 100 किलो मिलना था, जिसको आपने 80 दे रहे हैं, इसका आपने 30 किलो खाया। और 100 किलो का जहां था 20 किलो खाया, और 5-6 सदस्य वालों का 24 किलोग्राम। ये तो शासन का घपला है। बीपीएल परिवारों को तो बेचारों को मालूम नहीं। आप तो घुमा फिरा के जोड़ जाड़ के कितना दे रहे हैं, बेचारों को क्या मालूम। ये तो आपकी मिली जुली, ये सरकार की घपलेबाजी है। इस सरकार को हमने लाया सामने। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी, देना चावल वितरण को लेकर अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुई है तो फिर एक भी परिवार सामने क्यों नहीं आ रहा है? आप कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल ठीक था। नहीं, एक बात समझिए ना कि कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, मैं कहता हूं लाखों में हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को जानकारी नहीं है, ये आरोप तो जायज नजर नहीं आता। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मई महीने और जून महीना दूसरा महीना चल रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से सामने आएगा। ये तो ये भी नहीं चलता यदि हम नहीं निकालते पत्रक तो। और मुझे ऐसा लगता है ये सवाल नहीं, कांग्रेस हम पर आरोप लगाती थी तो कभी हम ये नहीं कहते थे कि जनता को लेकर आओ। कांग्रेस ही हमारे खिलाफ में एफआईआर कराती है, कांग्रेस हमारे खिलाफ में कोर्ट जाती थी ना, तब हम नहीं कहते थे। एक जागरूक सरकार के नाते हम ये नहीं कहते कि पब्लिक आएगी। अरे जब सरकार ही गड़बड़ है और हम विपक्ष के नाते, एक सजग विपक्ष के नाते लगाए हैं, मैं आज के जी चैनल के माध्यम से
इस पत्र का जवाब ये सरकारी लेटर में नहीं, संजय श्रीवास्तव जी, जैसा कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ये कह रहे हैं कि आप जहां पर भी गड़बड़ी देख रहे हैं बताइए, मैं आधी रात को भी कार्रवाई करूंगा। संजय जी, खाद्य मंत्री ये कह रहे हैं, आप मामला तो बताइए, आधी रात को भी वो जांच करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद देता हूं। वैसे तो ये सरकार आधी रात को ही काम करती है सब कुछ, ये दिन के उजाले में कहीं कोई काम नहीं करती है। चाहे एसआईटी का मामला हो, चाहे जांच का विषय हो, चाहे ट्रांसफर का विषय हो, आधी रात पर ये विश्वास करते हैं। देखिए, आज विषय गंभीर है, हम इसको उठाएंगे मुद्दा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। जनता के साथ में हर राशन दुकान पर हम इस सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन मुद्दा अभी यह है कि ये सरकार के द्वारा किया गया घपला मामला है। एक बार फिर से आपके भी नॉलेज के लिए मैं ध्यान दे दूं। देखिए, एक सदस्य है जिसकी पात्रता 20 किलो है, उसको केवल 10 किलो दिया जा रहा है। 2 सदस्यों की पात्रता 40 थी, इनको 20 किलो दिया जा रहा है। ठीक है, 3 सदस्यों की पात्रता 70 थी। ठीक है, अब आरपी सिंह जी यहां पर अब संजय श्रीवास्तव जी ये लेटर दिखाते हुए बोल रहे हैं जितनी पात्रता थी उतना चावल नहीं मिला। देखिए दिवांश जी, मुझे फिर हंसी आती है। मैंने आपको कार्यक्रम को शुरू में ही बताया था कि मई महीने से नवंबर तक कुल 7,02,695 टन चावल अपेक्षित है। ये चावल मिला ही नहीं हमको अभी तक, तो घोटाला कहां हो गया? अब ये कौन सा पत्र लेके बैठे हैं? हो सकता है रमन सिंह का कार्यकाल का पत्रक लेके बैठे हो। मैंने फिर कहा ना, इस संबंध में चावल तो दूर, आदेश कार्यकाल के लेटर पर विश्वास है, शासन के लेटर पर विश्वास नहीं है। अरे कोई आपके पास आदेश है, कोई दिखा दीजिए ना, आप दिखा दीजिए, आदेश आप दिखा दीजिए कि मोदी जी कितना चावल बेचा है, कितना चावल भेजा, को दिखा दीजिए। अब आप कौन सा पत्र लेके बैठे हैं? मैं तो चुनौती दे रहा हूं, एक आदमी को सामने ले आइए जहां गड़बड़ी हो रही हो, किसी को ना मिला हो तो सूत ने कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। अरे ऐसे झूठा आरोप मत लगाइए। सुनिए, आप लोग की समस्या यह है कि भूपेश बघेल जी को देख के आप लोग डर के मारे बाहर कांपते हैं। आप लोग ऐसा बदनाम कर दें तो हमारे नाम क्या बोलते, भूल जाइए, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छे काम करने वाली सरकार का समर्थन कीजिए। पहली बार कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो पेट में दर्द क्यों मेरे भाई? जो काम गलत है उसको गलत कहिए, जो काम हुआ ही नहीं उसे भी गलत कहेंगे आप। अभी मोदी जी ने 1 किलो चावल भेजा नहीं, आदेश आया नहीं, आपको गोपाल चलो क्या हो रहा है दिव्यांग जी? 15 साल खाली कमीशन 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 कमीशन, दलाली घोटाला दलाली घोटाला। तो रोज सुबह जब उठते हैं लगता है हाय मेरा कमीशन कहाँ गया, तो पत्र लिखो। अब पत्र किसको लिखना? मोदी जी को। क्यों? आप बुझते हुए चिराग हैं, आपको पूछने वाला आपकी पार्टी में कोई नहीं है, तो आप मोदी जी को पत्र लिखते हैं। ठीक है, गंभीर होते तो 5 आदमी को, ठीक है, गंभीरता थोड़ा गंभीरता में मेरा एक सवाल है। चले जाते पहले संजय श्रीवास्तव जी से 1 मिनट। संजय श्रीवास्तव जी, आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा राजेश मुणत जी ने, अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जैसा कि आरपी सिंह जी सलाह भी दे रहे थे कि अगर आपको लगता है घोटाला हुआ है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। ऐतराज क्यों है आपको इस पर? हाँ, देखिए, हर कोई जो विषय है बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, जांच भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये सरकार जो पर्दे के पीछे काम कर रही है, आम जनता को ठग रही है, हमारा पहला दायित्व होता है कि सरकार की कारगुजारी, और इसमें कहीं कोई पब्लिक नहीं। ये अभिनव अग्रवाल हैं, संचालक खाद्य और नागरिक आपूर्ति। बड़ा मुझे दुख का विषय लगता है जब अपने ही अधिकार, अपने ही शासन के अधिकारियों को ये फर्जी लेटर पत्र कहते हैं। ये पत्र शायद इतना कमजोर, चर्चा शायद आरपी सिंह से मेरी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आपने जितना सवाल किया, मैंने सवाल किया, कहीं इधर उधर की बात करते रहे, लेकिन इसका एक जवाब नहीं है। हमारा खुला आरोप है आज जी न्यूज के अंदर में, चावल का घपला इन्होंने किया है। जो आवंटन आया है सभी सदस्यों के लिए, 1, 2, 3 के सदस्यों के नाम पर। संजय जी, मेरा यही सवाल है आपसे, आगे आप क्या करेंगे? अब आपने आवंटन कम किया है। आरपी सिंह जी कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप है, हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। अब आगे आप क्या करेंगे? शर्म की बात सरकार, क्या सड़कों पर प्रदर्शन होगा, अपने घर के बाहर धरना प्रदर्शन होगा, या फिर आप कोर्ट जाएंगे? हमारा धरना प्रदर्शन तो चालू हो गया है, इस सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई। अभी तो चावल की, शराबबंदी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, रोजगारी भत्ते की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम पट्टे की तो बात ही नहीं कर रहे, हम पेंशनों की बात ही नहीं कर रहे। हम तो अभी नया आगे क्या जो आया है कि जाते जाते कुछ, संजय जी आगे क्या? एक शानदार रंगुरा यहाँ पर आया। आगे क्या? आगे धरना प्रदर्शन आंदोलन, सरकार घर घर जाकर बताएंगे आपको चावल। क्या आरपी सिंह जी की सलाह को आप मानेंगे? कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ये हम पर मानहानि करे, कहीं दिक्कत नहीं है कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो। ठीक है, आरपी सिंह जी, अब संजय श्रीवास्तव जी ने आपको चुनौती दे दी है कि आप मानहानि का दावा कीजिए। दिव्यांश, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
जैसे मैंने आपके कार्यक्रम में कहा शुरुआत में ही कि 36,000 करोड़ का घोटाला रमन सिंह की सरकार में हुआ। हम जब सत्ता में आए तो हमने उसकी जांच शुरू की। ये पूरे हिंदुस्तान में दिव्यांश भाई ये एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां का नेता प्रतिपक्ष घोटाले की जांच को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट चला जाता है। तो ठीक है, उसका घोटाला, इसका घोटाला क्या, चावल घोटाले का सच क्या है देखना बेहद अहम होगा। इस पर आने वाले दिनों में सियासत होती है या फिर कोई कदम उठाती है बीजेपी कानूनी रूप से, या फिर इस पर धरना प्रदर्शन होगा, जैसा कि संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। आरपी सिंह जी, देखना यह भी अहम होगा, जिस तरह खाद्य मंत्री ने बैठक की है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और खबर यह भी सामने आए कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो क्या है इन घोटाले के आरोपों का पूरा सच, देखना बेहद अहम होगा, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आरपी सिंह जी और संजय श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।